अब हम करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, बहुत ही ब्रॉड माइंड सेट करके ही देखना है वीडियो। ठीक है, और जोडिक ज़रूर कैप्रिकॉर्न है मकर राशि वालों के लिए, लेकिन सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, सबके कर्म अलग अलग होते हैं। कोई मैरिड वाले देख रहे होंगे, कोई अनमैरिड वाले देख रहे होंगे, कोई नो कांटेक्ट वाले देख रहे होंगे, क्रश वाले देख रहे होंगे, सेपरेशन वाले देख रहे होंगे, कोई कार्मिक साइकिल सोलमेट वाले जर्नी में चल रहे होंगे, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे होंगे। ठीक है, आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही देखना है। अगर कोई भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़बरदस्ती चीज़ें आपके लाइफ में उसको जोड़ा जाए, उसको ज़बरदस्ती हावी किया जाए, ऐसे नहीं देखना है। ये कार्ड सिर्फ इंटरटेनमेंट के बेस्ड बनाई जाती है, पॉसिबिलिटी बस देखना है आपको, सीरियस कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। ठीक है, और अपने दिल दिमाग को इस्तेमाल ऐसे करिए जैसे कि आप अपने जीवन के मालिक खुद हो। बाकी डेस्टिनी जैसा चाहती है वैसा होता है। आपके जीवन में जितनी सारी चीज़ें होगी सब डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही होगी। आपका पूरा लाइफ यूनिवर्स के हाथों ही ऑपरेट होता है। ठीक है, टैरो कार्ड की एनर्जी कभी भी बदलती रहती है। आपको इसको देखकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें हो सकती है। ठीक है, आपको कुछ भी देखकर पैनिक नहीं होना है। विजडम थोड़ा लाइए दिमाग में। ठीक है, और जिन लोगों को समझ में नहीं आता टैरो कार्ड, वो आकर उल्टे सीधे मैसेज करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग के ऊपर से जाती है। और मैं मीठी मीठी बातें नहीं कर सकती। ठीक है, बहलाने फुसलाने वाली बातें नहीं करती। जीवन की सच्ची कड़वी बातें ही मैं आकर आपको बताती हूँ, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। ठीक है, मीठी मीठी शहद खिलाऊंगी, शुगर खिलाऊंगी, मिठाई खिलाऊंगी, बाद में क्या होगा, आपको डायबिटीज़ होगी, बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, तरह तरह की बीमारियाँ होगी। वैसे लाइफ में है, मीठी मीठी बातें बोलूँगी, लेकिन जीवन के असल जड़, असली प्रॉब्लम क्या है वो नहीं बताऊँगी, तो फिर मैं आपको कैसे हील करूँगी। आपको सिर्फ मीठी बातें सुननी है, अपने फेवर में सुननी है चीज़ें, सामने वाले की बुराई सुननी है, वो नहीं कर सकती मैं। ठीक है, गलतियाँ दोनों की निकलती है। और करंट फीलिंग्स में भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे। अगर वो उनके में कुछ खामियां निकलेगी वो भी मैं रीडिंग करूँगी, आप में कुछ खामियां निकलेगी वो भी रीडिंग होगी। आप स्वार्थ में आकर रीडिंग मत देखिए। फिर कैसे आप स्पिरिचुअल चीज़ों को देख रहे हो, सुन रहे हैं। स्पिरिचुअल चीज़ों में आप एंटर करोगे मतलब अपने आप को आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अपने आप में सुधार आपको लानी ही पड़ेगी। इसीलिए कई लोग स्पिरिचुअल चीज़ों से दूर भागते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों से। ठीक है, आपको बहुत ही विजडम से काम लेना है हर चीज़। अगर पैनिक हो जाओगे फिर आप समझ जाओ, आप रीडिंग पैनिक होकर देख रहे हो, संभल नहीं पा रहे हो, तो आप रिश्तों को कैसे संभालोगे, अपने पार्टनर को कैसे संभालोगे, अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लोगे। ठीक है, तो अच्छे से देखना है। और अगर आपके लाइफ से मैच नहीं होती रीडिंग, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो आकर उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हैं कि उनके लाइफ से मैच नहीं हो रही है, उसके पार्टनर ने ऐसी गलतियां की है, या मुझे किस तरह से रीडिंग करनी है वो सिखा रहे हैं मुझे इधर आकर। आपको जहाँ मीठी मीठी बातें सुनने को मिल रही है, तो प्लेटफॉर्म में बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर हैं, आप चाहिए उनको देखिए जो रियल में टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं ना। वहाँ जाकर आप इधर इस तरह की चीज़ें बोलोगे, बकवास करोगे, फिर आपको इसी तरह से जवाब उनसे भी मिलेगी। ठीक है, मेहनत लगता है इसमें, अपनी एनर्जी भी जाती है, पूरा रूटीन इसमें चला जाता है। अपने आप को हील करो, फिर आपके लिए अच्छे अच्छे गाइडेंस ढूंढ कर, मेडिटेशन कर करके अपने आप को हील करके आपको रास्ता दिखाना हमको पड़ता है ना। हमारी भी एनर्जी तो जा रही है। मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो गलत लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए नहीं बोल रही, वो समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, इनसाइट वाली चीज़ें आएगी। ठीक है, न्यू फेस और अपने माइंड को थोड़ा चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं। ठीक है, बदलाव ज़रूरी भी है। ठहरा हुआ पानी जम जाता है, उस पर कीड़े लग जाते हैं, काई लग जाती है, पानी गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए चीज़ें जब मैं बता रही हूँ आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, वो अपने लाइफ में जिस फेज से गुजरे होंगे उसकी वजह से वो चेंज हो रहे होंगे, अपने लाइफ में कुछ चेंज आते हैं। ठीक है, बैक स्टैबिंग इनके साथ, इनको ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में इनके साथ बैक स्टैबिंग हुई है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ, काफ़ी पेन से गुजरना पड़ा इनको, और सेपरेशन का जो दर्द है वो उनको काफ़ी लॉस में लेकर गया है, और उनको लॉस होता भी है इस वक्त। इसीलिए रिकवर होने के लिए
वो सोच रहे हैं कि बहुत जल्द ही इस पे काम किया जाए और इस लॉस वाले फेज़ से उनको उभरना ही पड़ेगा अगर उनको लाइफ में जीना है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके प्रति ज़िम्मेदार होना भी ज़रूरी होता है। एक पर्सन के धोखे देने की वजह से जीवन का अंत नहीं होता। उनको हो सकता है उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, इसलिए उनको बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करके उनको उभरना पड़ेगा, उनको चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। उनके साथ जो भी हुआ सो हुआ, ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा भी देखनी है, ठीक है। हो सकता है जो एनर्जी मैं बता रही हूँ वो आपकी हो सकती है, ऐसा भी होगा, ठीक है। कट डाउन, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन वाली कंडीशन बहुत बुरी तरीके से हुई है, ठीक है। सेपरेशन वाली चीज़ें उनसे सहन नहीं हो रही है और जो आपके साथ हुआ, आपने भी बहुत कुछ झेला है, लॉस फील किया है। आप भी नहीं चाहते थे कि ऐसी चीज़ें हो लाइफ में या इन रिश्तों के साथ, आपके पार्टनर के साथ। अभी हम देखेंगे जब टैरो से क्लेरिफाई करेंगे ना, तो सारी चीज़ें खुलकर निकल कर क्लियरिटी के साथ आएगी, ठीक है। लव कॉल, देखिए प्यार है, प्यार में कमी नहीं है, लेकिन उनको इनसाइड में लगता है, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हुई होगी, आप दोनों में से किसी एक ने किसी के साथ गलत किया होगा। उनको लग रहा है कि आप पीठ पीछे या वो आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे थे जिनसे रिश्ते ख़राब हुए और इतना वीक हो गया रिश्ता कि सेपरेशन की कंडीशन आ गई। क्योंकि हद से ज़्यादा अगर कोई चीज़ें हो जाए तो एक साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी चीज़ें आ गई। अब जो सेपरेशन की कंडीशन में चल रहे हैं, थोड़े देर के बाद जब गुस्सा शांत हुआ, वो इनसाइड में फील करते हैं कि किस तरह से आप उनसे लव में थे, किस तरह से आप दोनों एक दूसरे से चीज़ें शेयर किया करते थे, आपने वक्त बिताया, किस तरह से आप लाइफ को जिया करते थे, जो अच्छे पल थे, अच्छे मोमेंट थे, सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मैरिड वाले पर्सन के साथ क्या हो रहा है कि है तो लाइफ में एक साथ, लेकिन वो एक्सप्रेशन, वो कहीं टच, वो इमोशन टच कहीं मिसिंग है, ठीक है। थोड़े रूठे हुए से, थोड़े मुंह बना कर रहते होंगे, वो पहले जैसे बातचीत या करीबी नहीं बन पा रही होगी। एक प्रोफेशनल तरीके से रह रहे होंगे कि मुझे पति बनकर रहना है, काम करना, खाना खाना है, सोना, आराम करना, बच्चों का ख्याल रखना है और जो भी घर में खर्च होते हैं मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर मुझे अपनी वाइफ के हाथ में पैसे देना, ये करना, वो करना, ऐसी चीज़ें सारी कर रहे हैं। डेली रूटीन नॉर्मल चल रही है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग थी, साथ में बैठना, कुछ पल बातें करना, लाइफ के बारे में अच्छी चीज़ें सोचना, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है जो होना चाहिए, ठीक है। वो सारी मिसिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेपरेशन हो गई तो बिल्कुल सेपरेट हो गए, इनर आत्मा से भी इंसान डिटैच हो जाता है ना, एक साथ रहकर भी वो एक दूसरे के अंदर फीलिंग नहीं रहती, वो भी डिटैचमेंट या सेपरेशन ही होती है, ठीक है। ज़्यादातर मैरिज वालों के कंडीशन में दिख रही है। क्लॉक में क्या हो रहा है कि इस वक्त आपकी ऐसी कंडीशन आ रही है, आपकी इंट्यूशन में ऐसी चीज़ें आ रही है, यही वक्त है बदला जाए, समझ रहे हो, यही वक्त है, इस वक्त बदलने का टाइम। जो भी हुआ, क्यों हुआ, वो तो आप झेल रहे हो, लेकिन आप उनके जगह पर रहकर भी सोच रहे हो कि ऐसा नहीं है। देखिए प्यार में हो तो दोनों थे और दोनों की इक्वल फीलिंग है और आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो टाइम है मेरा, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह होना चाहिए, मैं इसको सैडनेस में या लॉस में नहीं लेकर जाना चाहती या नहीं चाहता, मुझे हील होना है और टाइम का यूटिलाइज करना है। और हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त स्पिरिचुअल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है, इसीलिए उनके वाइब्रेशन, उनके लव को, उनके जो वो सोच रहे हैं मेमोरी, उसको आप भी फील कर पा रहे हो। उनके सोचने की वजह से, उनके डीप वो जो रिकॉल कर रहे हैं ना पुरानी चीज़ों को, उनकी फ्रिक्वेंसी की वजह से ही आपके दिल दिमाग में भी वो सारी विजुअल आ रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है। चलिए तो हो गया था। बॉटम में पैसन, ठीक है। अब पैसन में देखिए क्या है। पैसन में केमिस्ट्री, स्पार्क, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर। आपके पार्टनर या आप अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी खुश थे, पैसन में स्टार्ट हुई, सारी पैशनेट होकर अट्रैक्शन में सारी चीज़ें शुरू हुई, ठीक है। काफ़ी यंग हो गए उस वक्त आप, और आपके पार्टनर के प्रति आपका समर्पण, दोनों की इक्वल लव बोल रही हूँ यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं कि वन साइडेड लव चल रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें बहुत जल्दी फास्ट में चली और बहुत जल्दी उसका एंडिंग हो गया। एंडिंग होने का कारण क्या था?
कि आपका जो फोकस्ड था, ठीक है। अब बैक स्टैपिंग में इसलिए होगा ना कि आप उनके अलावा आपका फोकस कहीं और होगा, इसलिए तो पीठ पीछे धोखा देने वाली बात चल रही है, ठीक है। उनको जब लगा कि आप उनके पीठ पीछे ऐसी चीज़ें कर रहे हो, वो शॉक्ड हो गए थे कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। उनको लेकर वो काफ़ी ब्रेकडाउन हो चुके थे, ठीक है। और सेपरेशन की कंडीशन यूँ ही नहीं आई, आपके मिस्टेक की वजह से आई थी। चलो अब क्लैरिफाई करते हैं, सबको टैरो से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीलिंग आएगी आपकी करंट फीलिंग्स में, ठीक है। करंट फीलिंग देखिए, जो वो अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाह रहे हैं ना, वो कर रहे हैं अपने आपको उन चीज़ों में ढालने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ वो आइसोलेट हो गए थे। आपके सेपरेशन के बाद वो काफ़ी आइसोलेट हो चुके थे, और आपका जो बिहेवियर था वो उनके अलावा कई लोगों के साथ इक्वल था। मतलब ऐसा होता है ना कि प्यार को अगर आप एक इंसान के लिए समर्पित रखो तो वो प्यार कहलाता है। वो वाला प्यार जो पर्सनल प्रेम वाला प्यार जो प्रेमिका के लिए, वाइफ के लिए होता है, वो वाला प्यार बोल रही हूँ। कोई भी लड़की जो हमारे हिंदू में, धर्म में, कोई भी लड़की अपने पति को, अपने प्रेमी को कभी भी औरों में नहीं बांटती, ये सत्य है। और आपके पार्टनर भी ऐसा ही कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि आप औरों में बटो। माँ के लिए, बहन के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या फिर आपके फैमिली के लिए आपका प्यार बटे। वो चाहते थे आप एक्सप्लोर करो, उनके साथ टाइम बिताओ, लेकिन एक पत्नी की जगह, एक अर्धांगिनी का जो जगह होता है, वो उस जगह पर आप किसी और को ना रखो। लेकिन आपने ऐसा किया, ठीक है। आपका बिहेवियर, आपका जो पर्सनालिटी थी, आपकी छवि इस तरह से बन गई उनके सामने, उन्होंने कुछ देखा होगा, तभी तो शॉक्ड हो रहे हैं, शॉकिंग अटैक, तभी तो शॉक्ड हो गए कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। उसकी वजह से वो इतने लॉस में चले गए कि वो उनसे सहन करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा। बैक स्टैपिंग क्यों था, इसको क्लैरिफाई करिए डिवाइन मुझे। डेथ अब कोई भी चीज़ें रिवील हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा ना जो जिससे रिश्ते बचने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। मतलब ऐसी चीज़ें उन्होंने देखा, आपके 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 आपने किया वो सारी चीज़ें, ठीक है। बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बोलना है, मैं सीधी बातें बोलती, मीठी मीठी बातें मुझे नहीं करना, ठीक है। वो आज देखिए द एम्प्रेस, ऐसा नहीं था कि उनमें कोई कमियां थी, लेकिन आपने फिर भी लोगों को एक्सप्लोर किया, उनके पीठ पीछे आपने ऐसा काम किया जिसको देखकर उनको ऐसा लगा कि इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा। रिश्तों की एंडिंग हुई और आप भी एंडिंग करने के लिए रेडी थे। क्यों? क्योंकि आपकी गलतियां, आप एक्सपोज्ड हो गए थे, आपकी सारी चीज़ें रिवील हो गई थी, ठीक है। उन्होंने आपको ऑन द स्पॉट पकड़ा होगा, आपकी सारी चीज़ें सामने दिखाई दे रही होगी, आप पीठ पीछे कर क्या रहे थे, ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही है, ठीक है। कट डाउन क्यों है? कट डाउन सेपरेशन साइलेंट। अब देखो, जो सेपरेशन की कंडीशन है, अब स्टॉप द पैटर्न साइलेंट ट्रीटमेंट। अब क्या हो रहा है कि सेपरेशन में दोनों हों, अब सेपरेट तो हो गए, प्यार तो पहले था ही इक्वल, लेकिन आपने गलती कर दी, आपने उनके अलावा कई लोगों के साथ अपना अधिकार या अपना प्यार, अपना जो भी होता है, कई लोगों को आपने बांटा, ठीक है। उनकी जगह पर आपने कई लोगों को रखा, ठीक है। वो चीज़ें उनको बुरी लगी, और ऐसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। अगर आप फीमेल हो तो आप सोचो, आपके साथ कोई ऐसा करे तो फिर आप कैसे करोगे। अगर मेल भी होंगे, कोई भी देख रहे होंगे, तो सोचो आपके पार्टनर अगर आपके अलावा भी कहीं और, तो कैसे सहन करोगे। समझ जाओ आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं लगता ना कई बार कुछ चीज़ें ज़्यादा बोलना, ठीक है। लेकिन सेपरेशन के बाद क्या हो रहा है, प्यार उमड़ रहा है, अभी भी दोनों के दिल में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, इतना कुछ हो जाने के बाद। क्योंकि जिस तरह से आपके पार्टनर आपसे प्यार किया करते थे, उनका प्यार तो बहुत ही निस्वार्थ था, समर्पित थे वो आपके लिए, लेकिन आपने उनके प्यार की वैल्यू नहीं की, ठीक है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं गलत था या गलत थी, मुझे उससे प्यार देना चाहिए था, मैं गलत रास्ते पर चला गया या चली गई, कि मुझे उससे बेहतर भी और भी मिल सकती है और मिल सकता है। ऐसी चीज़ें आपने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, ठीक है, या कर दी थी। लेकिन अब प्यार आपके दिल में भी उमड़ रहा है, उनके दिल में भी उमड़ रहा है प्यार। लव कॉल क्यों है? द हैंग्ड। देखिए,
वो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका दिमाग तो हैंग्ड है। वो सोच रहे इतनी सारी चीज़ें हो गई और प्यार भी इतना है, इसके बावजूद आप स्टक बैठे हुए हो। आपका दिमाग तो काम करने से रहा, क्योंकि आपकी इतनी सारी गलतियां हो गई ना, अब आप तो जा भी नहीं सकते उनसे अप्रोच करने के लिए। माफ़ी मांगना भी बहुत छोटी चीज़ है, ऐसी गलतियां आपने कर रखी हैं। आपके पार्टनर का इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े लॉस से और आपका जो स्वरूप देखा है उन्होंने, उनको बिलीव नहीं हो रहा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, इतना बड़ा धोखा। ठीक है, जहाँ उनको अधिकार मिलना चाहिए था, उनको समय, उनको प्यार मिलना चाहिए था, आपने उनके समय, उनके प्यार को कहीं औरों में बांटा, और वो एक नहीं कई लोगों के साथ आपने बांटा। उनकी जगह पर आप कई लोगों के साथ मल्टीपल अफेयर्स में आप रहे। ठीक है, अब आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, कहाँ करेगा। सारी दुनिया तो आप घूम चुके, लेकिन अब आप अपने पार्टनर जैसे ढूंढने का प्रयास करोगे तो वो तो मिलने से रही। ठीक है, जो भी मिलता है उसकी इज्जत अगर उसी वक्त हो जाए, प्यार की वैल्यू उसी वक्त की जाए, तो ही सही, मतलब आप सही रास्ते पर चलते हो। इतनी सारी चीज़ें, अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। देखते हैं क्लॉक क्यों है। प्यार है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर के दिल में प्यार नहीं है, प्यार बिल्कुल है, आज भी है, क्योंकि उनका प्यार कभी गलत नहीं था, समर्पित थे, और आपके दिल में भी प्यार है उनके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल क्लॉक में है कि आप भी चाहते हो कि वो रिश्ता मेरे पास आ जाए, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो, लेकिन उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो आप पे भरोसा कैसे करें। 9 ऑफ कप, वो आप पर किस तरह से भरोसा करें, क्योंकि जिस तरह से वो आपके साथ रह रहे थे, बिल्कुल उनको भनक तक नहीं लगी कि आप उनके साथ चीट कर पाओगे। ठीक है, जिस तरह से आपका लोगों में, लड़कियों में, अगर लड़के होंगे तो लड़कियों में झुकाव आपका, अगर गर्ल्स देख रही हैं तो उनका बॉयज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव होना, हर किसी के लिए वही पैसन, वही अट्रैक्शन, पीठ पीछे चीज़ें। अगर आप अच्छी चीज़ें कर भी रहे हो, काम से रिलेटेड बात कर भी रहे हो, तो चोरी चुपके से कर रहे हो, ऐसे में तो किसी को भी डाउट होगा ना, ऐसी चीज़ें भी डाउट हो रही है। वो आपके रग रग से वाकिफ़ हैं आपके पार्टनर, और आपको बेहतर समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो आप गलत कर ही रहे हो। अभी भी उनको डाउट लगता है आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर ही रहे होगे, क्योंकि वो आपकी आदत जानते हैं। आप बहुत जल्दी लोगों को देखकर पैशन में आ जाते हो, पैशनेट हो जाते हो। अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, आप अपनी लाइफ को सिर्फ एक्सप्लोर करते हो और भूल जाते हो कि इसका अंजाम क्या होगा। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, इतना ध्यान रखो। ठीक है, उन्होंने आपको दिल से प्यार किया था। अब हैंड रिटन मैसेज ले लेती हूँ मैं। ठीक है, दोनों की म्यूचुअल आएगी। ठीक है, दोनों की म्यूचुअल आएगी। मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, बिल्कुल याद आती है, दोनों को याद आती है, ऐसा नहीं है। अब आपको रियलाइज़ हो रहा है ना कि आपने वो कीमती वक्त खो दिया। क्लॉक से अंदाज़ा लगा लीजिए, रियलाइज़ करने का टाइम है, और आपके पार्टनर हील हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त अपने आप को ट्रॉमा से निकाल रहे हैं, हील हो रहे हैं। ठीक है, और आप उनके प्यार में पड़ रहे हो फिर से दोबारा। मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है, क्योंकि वो हील हो रहे हैं ना, तो उनकी हीलिंग की वजह से वो क्या हो रहा है कि उनके जो ऑरा है वो क्लीन हो रही है। उनकी सारी दुख, तकलीफ़, प्यार, जो सारी चीज़ें निकल रही है ना, रिलीज हो रही है, वो आप तक आ रही है, और आपको महसूस करा रही है कि आप से उनका प्यार जो था, कनेक्शन, वो किस तरह का था। ठीक है, जैसे जैसे सामने वाला इंसान रिकवर होता है ना, तो उसके दिल का जो दुख होता है वो अगले इंसान तक पहुंचता है, वाइब्रेशन। ठीक है, क्योंकि इसलिए बोला जाता है सेल्फ लव करो और उसके तरफ ध्यान मत दो, अपने आप पर फोकस्ड हो जाओ, अपने आप को ग्रो करो, इसलिए बोला जाता है। ऐसे ही काम करता है, जैसे जैसे उभरता है ना, मतलब दर्द उभरता है ना, वैसे वैसे वो दर्द वहाँ जाता है जिसने उसको दिया होता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि उसने किया क्या है। ठीक है, तो इसलिए जो भी पेन में होंगे, जिसको भी लग रहा है उनके पार्टनर चीट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल हील होना शुरू कर दो, अच्छे वे में चलो,
अगर उसको रियलाइज़ कराना है तो ठीक है। ऐसे लड़ झगड़ के आप कुछ नहीं कर सकते। अपने आप के ऊपर काम करोगे ना, तो अब फिर देखना उसके बाद क्या होता है आपके पार्टनर का। ऐसे नहीं है किसी पार्टनर के लिए, जो भी इंसान हो, जो भी गलत करता है ना, उसके सामने आप तो ऐसे रिएक्ट मत करो कि आपको कुछ फ़र्क पड़ा। आप नॉर्मल रहो और बेहतर होने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे बिना तुम कैसे रह लेती हो, बिल्कुल डाउट हो रहा है उनको। जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, डिवाइन का हाथ है, यूनिवर्स का हाथ है, जो हील होने की कंडीशन में चल रहा है बंदा या चल रही है, उनसे आप पूछ रहे हो कि मेरे बिना तुम कैसे रह लेती हो। आपके बिना भी उनके लाइफ में बहुत लोग हैं, ठीक है। यूनिवर्स का हाथ है, इसलिए वो रह लेते हैं, ठीक है। अपने कर्मों को भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ, बिल्कुल जो जैसा करता है उसको वो कर्मा मिलता ही है, ये सत्य है। आप करोगे बुरा तो आपको मिलेगा, अगर आपके पार्टनर बुरा करेंगे तो उनको भी मिलेगा। वो जो भी करेगा बुरा, उनको बुरा परिणाम मिलता ही है, और ये बुरा परिणाम दोगुना लौट कर ही मिलता है। इसलिए कहा जाता है ना, आप किसी के साथ बुरा उतना ही करो जितना आप सह सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिटर्न आने ही वाली है, आएगी ही, ठीक है। ये हो गया कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों की लाइफ में उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और आपकी भी थी। बहुत डीप तरीके से मैं करंट फीलिंग्स की रीडिंग करती हूँ, ठीक है। और ज्वाइन बटन ज्वाइन करके आप सवाल मुझसे कर सकते हो कमेंट में, और जो हाईलाइट कमेंट होंगे ना उसी की रिप्लाई मैं करूँगी। और सवाल आपके रिलेशनशिप से अच्छे क्वेश्चन होंगे तभी रिप्लाई करूँगी। उलूल जुलूल वाली और स्पिरिचुअलिटी के ग्राउंड पे अगर नहीं होगी तो वो रिप्लाई मैं नहीं करने वाली। लेकिन आपको ज्वाइन बटन ज्वाइन करना है, फिर देखते हैं सेशन कैसे चलते हैं। ओके।